सैलाबी रेलों ने मुल्क भर में तबाही मचा दी। 24 घंटे में 45 अफराद जाबाग। खैबर पख्तूनख्वा में हालात अबतर हो गए हैं। सैलाबी रेला नौशहरा में दाखिल। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। लोगों की नकल मकानी मुतादिद इलाके खाली करवा लिए गए। 4 सद्दा में मुंडा हेडवर्क्स पानी में बह गया। लोगों ने छतों पर पनाह ले ली। स्वात और कालाम में होटल्स, दरिया काबुल और सवात में ऊंचे दर्जे का सैलाब। लैंडस्लाइडिंग से 15 अफराद जान की बाजी हार गए। कई शहरों में फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कोहिस्तान में 5 दोस्त बेरहम मौजों की नजर हो गए। 4 घंटे तक सैलाबी रेले में फंसे रहे। कलाम में तारीखी मस्जिद डूब गई। बहरीन और मदीन में दर्जनों घर, कई होटल दरिया बुर्द। बलोचिस्तान का मुल्क भर से राब्ता कट गया। मवासलाती निज़ाम मफलूज, सड़कें पुल तबाह, फ्लाइट ऑपरेशन मअतल, रेलवे ट्रैक डूब गया। शहर शहर सैलाब, गली गली पानी, कच्चे घर पानी में बह गए। हर तरफ तबाही की दास्तान। बेशतर मुतासिरीन खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। ऑप्टिकल फाइबर केबल को भी नुकसान पहुंचा। कई शहरों में फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुतासिर। अमवात 234 हो गई। सिंध में मुंहजोर सैलाबी रेलों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। आबादियां मलिया मेट, हजारों देहात डूब गए। क़यामत सुगरा बपा, मकानात, सड़कें, पुल तबाह। सजावल, टंडवाला यार, हैदराबाद, सक्खर और नवाबशाह समेत मुख्तलिफ अजला में सूरत हाल अबतर। मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। मजमूई अमवात 306 हो गई। जनूबी पंजाब में सैलाब से सब कुछ तबाह। राजनपुर मुकम्मल डूब गया। मूसलाधार बारिश ने खुले आसमान तले मौजूद मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। इलाके में खुराक की किल्लत पैदा हो गई। बच्चे बीमार होने लगे। सैकड़ों मकानात बह चुके हैं। मुतासरीन का बचा कुचा सामान भी तबाह। तौसा और कोट चट्ठा के मकामी कबायली इलाके मुतासरीन को भी शदीद मुश्किलात का सामना। इमरान खान का सैलाब से मुतासर इलाकों डेरा इस्माइल खान और टांग का दौरा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हमरा फ़ज़ाई निगरानी की। मुतासिरीन को फौरी रिलीफ फराहम करने की हिदायत कर दी। इमदादी कामों के लिए इमरान टाइगर्स को भी मुतहर्रिक कर दिया। कहा, मुश्किल की इस घड़ी में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दोनों हेलीकॉप्टर्स इमदादी सरगर्मियों के लिए मुख्तस। आमिर चीफ की कराची आमद। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा को सिंध और बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कामों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी एयर डिफेंस कमांड हेडक्वार्टर्स में आर्मी फ्लड रिलीफ सेंटर कायम कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासर इलाकों में मुसल्लह अफवाज की तैनाती की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म का दौरा सक्खर। सैलाब ज़दगान का एहतजाज। खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर ख़ानदानों की चीखो पुकार। कहा, कोई मदद नहीं मिली, सब ड्रामा है। मुजाहिरीन पर पुलिस का तशद्दुद। शहबाज शरीफ ने जांबहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया। मुतासर ख़ानदान को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 25,000 रुपए मिलेंगे। सिंध सरकार अवाम के जज्बात से खेलने लगी। फरियाल तालपुर के शोहर मुनव्वर तालपुर का सैलाब ज़दगान के साथ खिलवाड़। 50-50 रुपए मुतासरीन में तकसीम करके हातम ताई की कब्र पर लात मार दी। खैबर के MPA नईम खरल सैलाब मुतासरीन के लिए आया सामान अपने घर ले गए। शर्जील मेमन ने बेहिसी की इंतहा कर दी। अपनी फसल बचाने के लिए सैलाबी पानी रिहायशी आबादी पर छोड़ दिया। बदीन के अवाम पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर फट पड़े। खुर्शीद शाह के साहबजादे ज़ीरक शाह तस्वीर बनवाने सक्खर के दौरे पर निकले तो अवाम ने घेर लिया। PTI की हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद तहरीक इंसाफ आज जेहलम में सियासी मैदान सजाएगी। जलसे के इंतजामात मुकम्मल, स्टेज तैयार। शहर को खैर मकदमी बैनर्स से सजा दिया गया। खिलाड़ियों का जोश व खरोश दीदनी।
सिर्फ एक चीज़ में है कि यहाँ एक मजबूत गवर्नमेंट आए ताकि इस मुल्क में सियासी तौर पे इस्तेकाम, जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, माशी इस्तेकाम नहीं हो सकता। जब से साजिश के तहत हमारी हुकूमत को हटाया गया और ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, महंगाई आसमानों पे चली गई है, जो आम आदमी की जिंदगी है वो मुश्किल होती जा रही है और जो माइशत है वो नीचे जा रही है। तो इसका सिर्फ एक ही हल है, साफ और शफाफ है। पाकिस्तान मुजरिमों के हाथ में है। हकीकी आज़ादी की तहरीक किसी सूरत नहीं रुकेगी। मुझ पर दहशतगर्दी के मुकदमे से पाकिस्तान की दुनिया में बदनामी हो रही है। अवाम झूठे मुकदमे को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान बरस पड़े, कहा जब तक मुल्क में मुस्तकिल हुकूमत नहीं आएगी माशी से काम नहीं आ सकता। मुल्क मौजूदा सूरत हाल से सिर्फ शफाफ इलेक्शन के जरिए ही निकलेगा। इमरान खान का कहना था कि शहबाज गिल और सहाफ़ी जमील फारूकी पर शर्मनाक तशद्दुद किया गया। हालात और ऐसे वाक़यात जो हैं वो मुल्क में जो निज़ाम है उसके बारे में सवालात जन्म देता है। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि सहाफ़ियों को जो काम है उनको काम करने दें। इस किस्म का तशद्दुद किसी भी सहाफ़ी के साथ किसी भी कानून या आइन के तहत नहीं हो सकता। जमील फारूकी के ऊपर जो तशद्दुद किया गया, जिन लोगों ने किया, जिनकी पुश्त बनाई है, सबको उसका जवाब देना होगा। सहाफ़ी जमील फारूकी गिरफ्तार, 5 दिन गुजर गए। एंकर पर्सन का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में केस की समाअत। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर को FIA के हवाले कर दिया गया। वकील ने कहा खबर और ज़ाती राय में फ़र्क होता है। अगर जमील फारूकी ने अपनी राय दी है तो भी फौजदारी मुकदमा नहीं बनता। अदालत और FIA लफ्ज़ बरहना सुन नहीं सकती, लेकिन जमील फारूकी को बरहना किया गया। उम्मीद है अदालत बगैर किसी दबाव के फैसला करेगी। PDM रहनुमाओं का एहतसाब शुरू। डेरा इस्माइल खान में आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और राना सनाउल्लाह के खिलाफ गद्दारी, बगावत पर उकसाने समेत संगीन इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज हो गए हैं। अदलिया और सरकारी मुलाजमीन को संगीन नताइज की धमकियां देने पर गुजरात में राना सनाउल्लाह पर पहले से ही एक पर्चा दर्ज है। और एशिया कप की जंग आज से शुरू होगी। इफ्तिताही मैच में श्रीलंका और अफगानिस्तान मध्य मुकाबले होंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतवार को मुकाबला होगा। फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम इंजरी के बायस आउट हो गए। हसन अली बगैर परफॉर्मेंस फिर आ गए। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।